पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। अटल जी की जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है। आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे, जहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सदैव अटल जाकर उन्हें नमन किया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप देख सकते हैं सभी गणमान्य लोग जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पहली तस्वीर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी और अगली तस्वीर में आप गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा को भी देख सकते हैं। उधर राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल स्मारक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज फिरोजाबाद के अटल पार्क में पंचतत्व से बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 12.5 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई, जिसका केंद्रीय राज्य संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। AR अंतुले पर बहस हो रही थी संसद में, और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है राजनीतिक जीवन में, उस पे जब अटल जी बोलने खड़े हुए, अटल जी ने कहा, अध्यक्ष जी, इस सदन में कुछ अनतुले हैं। बहस AR अंतुले पे हो रही थी। इस सदन में कुछ अनतुले हैं। तो चंद्रशेखर जी सदन में थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो खड़े हुए कि आप क्या हो, तो बोला पूरा सुनो तो सही, इस सदन में कुछ अनतुले हैं और कुछ तुले हुए हैं। तो फिर चंद्रशेखर जी खड़े हुए तो अटल जी ने कहा, मेरे बारे में पूछ रहे हो क्या, हमारा दल और हम। गुरु पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है, आपको सुनवाते हैं। भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न पूछू जाति, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। साथियों, हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है, तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है।
गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता और संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, पाप की जंज लई काबुल हो धाया, जोरी मंगे दानुवे लालो। यानी पाप और जुल्म की तलवार लेकर बाबर काबुल से आया है और जोर जुल्म से भारत की हुकूमत का कन्यादान मांग रहा है। ये गुरु नानक देव जी की स्पष्टता थी, ये गुरु नानक देव जी की दृष्टि थी। उन्होंने ये भी कहा था, खुरासान खस माना कि यहां हिंदुस्तान डराया। यानी खुरासान पर कब्जा करने के बाद बाबर हिंदुस्तान को डरा रहा है। इसी में आगे वो ये भी बोले, ऐती मार पई कर लाने तय की दर्दू न आया। अर्थात उस समय इतना अत्याचार हो रहा था, लोगों में चीख पुकार मची थी, इसलिए गुरु नानक देव जी के बाद आए हमारे सिख गुरुओं ने देश और धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं किया। इस समय देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है।